नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए एक विशेष डॉक्यूमेंट्री एलओपी राहुल गांधी की। जी हाँ दोस्तों, वही एलओपी जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कमबैक किया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ। कैसे इन्होंने पप्पू जैसे अपमान शब्दों से लेकर जननायक बनने तक का सफ़र किया, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तारीख 21 मई और साल था 1991। जगह तमिलनाडु का पेरम्बदूर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की सभा होने वाली थी। 10:20 पर एक धमाका होती है और राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो जाती है। राहुल गांधी तब 21 साल के थे। एक पल में उनकी जिंदगी बदल गई। पिता का साया छीन गया, परिवार पर खतरा मंडराने लगा और भारत की राजनीतिक वर्चस्व उन्हीं पर आकर टिक गई। राजीव गांधी के मौत के बाद गांधी परिवार सुरक्षा के घेरे में आ गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और विदेश फिर से पढ़ाई करने चले गए। अमेरिका और इंग्लैंड में उस दौर में वो राजनीति से दूर ही रहे। लेकिन धीरे धीरे देश में एक सवाल उठने लगा, क्या राहुल गांधी राजनीति में आएंगे? लेकिन लाख विरोध और डर के बावजूद नियति उन्हें उसी राह की ओर ढकेल रही थी। साल 2004 राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। अमेठी से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बना। लोगों ने उनसे उम्मीद देखनी शुरू की। युवा चेहरा, नया जोश। कांग्रेस को लगा अब नई पीढ़ी का नेतृत्व सामने आ गया है। इसी प्रकार 2009 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और युवाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन आगे आने वाला साल आसान नहीं था। 2014 भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़। नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस बुरी तरह हार गई। सिर्फ 44 सीटें, जो कभी कांग्रेस लगभग 70 साल भारतीय सत्ता के केंद्र में रही, एक से बढ़कर एक देश को प्रधानमंत्री दिए। लेकिन 2014 ऐसा साल रहा जिसमें कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर ही सिमट कर रह गई दोस्तों। और इस हार का ठिकरा राहुल गांधी के सर बुरी तरह फूटा। राहुल पर खूब तंज कसे गए, मजाक उड़ाया गया, उनका मीम बनाया गया, यहाँ तक कि पप्पू शब्द को ट्रेंड कराया गया, वायरल किया गया मीडिया के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा, और उनके अपने भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने साथ छोड़ दिया, सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गया। इसी बीच फिर साल आता है 2019 का। लोगों को कांग्रेस से वापसी का इंतजार था, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो 2014 से भी बुरी तरह हार मिली। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस पार्टी भी एक एक करके सारे राज्य में विधानसभा चुनाव भी हारते चले गए। कांग्रेस की कमर बीजेपी के सामने बुरी तरह टूट चुकी थी। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन भी देने लगा। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन देने लगा। दशकों बीत गए, लोकसभा में भारत की जनता को एलओपी तक नहीं मिला। साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ भारत की जनता भी कहने लगा अब राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। साल आता है 2022। राहुल गांधी ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी, और वो था भारत जोड़ो यात्रा। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया। जी हाँ दोस्तों, यही वो यात्रा है जो कांग्रेस को संजीवनी देने वाला था। राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करते हैं हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, जनता से सीधे जुड़े, उनसे बातें की, जनता की समस्या सुनी, उनके दुख दर्द को समझा। चाहे रास्ते में बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, उन्होंने सफ़र जारी रखा। लाखों लोग जुड़ते चले गए और राहुल की छवि बिल्कुल पूरी तरह बदलने लगी। जहां 2022 से पहले वह सत्ता के द्वारा बनाए गए मीम मटेरियल की तरह रह गया, उनकी छवि करोड़ों रुपये खर्च करके बर्बाद की गई। वहीं यह यात्रा राहुल गांधी के लिए वरदान साबित हुआ। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को भी संजीवनी मिलने जैसा सिद्ध हुआ। दोस्तों, इसी यात्रा से राहुल गांधी सिर्फ गांधी परिवार का वारिस नहीं, बल्कि जनता के चहेते बनने लगे थे। जनता के बीच चलने वाले नेता बन चुके थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2024 का समय आता है। सभी पार्टियां सत्ता में आने की तैयारी करती है। विशेषकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच संघर्ष शुरू होता है।
एक पार्टी जहां 400 पार और कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन दे रही थी, वहीं दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन विशेषकर कांग्रेस को अपने अस्तित्व के बचाने की चुनौती थी। राहुल गांधी को अपने आप को भी स्थापित करने का संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, फिर साल आता है 2024 का चुनाव। सबको लगा नतीजा पहले जैसा होगा। सभी मीडिया ने भी सर्वे करके अपने अपने एग्जिट पोल्स में नरेंद्र मोदी को 400 पार दिखा रही। लोगों का भी यही मानना था, लेकिन चुनाव नतीजा इससे विपरीत आता है। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें वायनाड और रायबरेली जीत जाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की सीटें दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाती है, जो लगभग 100 सीटें थी। वहीं गठबंधन के साथ 234 पर इंडिया अलायंस जीतती है। वहीं एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे हार गए। जो कभी कांग्रेस मुक्त भारत की स्लोगन दे रहे थे, वह अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत न मिला हो, लेकिन भारत की जनता को एक मजबूत अपोजिशन मिला है। वहीं इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया, जिन्होंने अपनी यात्रा से, अपनी नीति से खुद को भारत की सबसे बड़ी विपक्षी चेहरा के तौर पर उभर कर सामने लाया और कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया। आज राहुल भारत के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी छवि बदल गई। लोकसभा में दशकों बाद भारत की जनता को एलओपी मिला, जो सत्ता में बैठे लोगों से आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन करते हैं, आम लोगों की समस्या रखते हैं। आलोचना, मजाक और हार के बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति में हार का मतलब अंत नहीं होती, मगर जनता का भरोसा हो तो वापसी हमेशा संभव है। दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष से नेतृत्व तक का सफर, मजाक से इज्जत तक का सफर और हार से जीत तक का सफर है। जो कभी 1991 से शुरू हुई ये यात्रा आज 2025 में एक नए अध्याय पर खड़ी है। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी अभी आने बाकी है।